बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट शेख हामिद और जो यहाँ पे हमारे कैंडिडेट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में बारामूला सेगमेंट के इकबाल और शेख हामिद आप दोनों का थैंक यू। जिस तरीके से आप इस वक्त देख रहे हैं बारामूला में जो सियासी जो है इस वक्त पहले मेरी इकबाल से कहना चाहते हैं कि मेरी इकबाल आप मुझे बताएं कि इस वक्त आप इंडियन नेशनल कांग्रेस में आप कहाँ पे बात हैं बारामूला? ये मेरे लिए सवाल है कि शेख हामिद मेरी तरफ जी क्या सवाल बताइए? आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस वक्त आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को बारामूला में किस वजह से? देखिए, आप वाकिफ हैं पिछले 10 साल की जो सियासत चली पूरे जम्मू कश्मीर में, तो क्योंकि आप जानते हैं पिछले 10 साल में किस तरीके की सियासत रियासत जम्मू कश्मीर, अब रियासत बोलने का हक भी हमारे पास नहीं है, रियासत का दर्जा हमसे छीना गया। उसके बाद बेरोजगारी में हम आगे हैं। हर जहां पर भी आप देखेंगे पूरे मुल्क के जो इंडिसेस आप देखेंगे, मुख्तलिफ इंडिसेस में तरक्की में हम पीछे हैं, ड्रग्स में हम आगे हैं और रियासत का दर्जा नहीं, जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया। हमारे पास अपने नुमाइंदे नहीं है, तो 10 साल के बाद यहाँ की आवाम को हक मिला अपना वोट कास्ट करने का। तो उसी के चलते बारामूला में हमारा जो है वेल्डिंग कंटेस्ट हो रहा है। तो ये आवाम को देखना चाहिए कि उन्होंने इससे पहले भी वोट का इस्तेमाल किया। जब वोट पीडीपी को गया, बटन पीडीपी पर दबा और वोट कहाँ गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया और उसके बाद उनकी सरकार बनी और उसके बाद का जो उसके बाद की जो कहानी है उससे अब बखूबी वाकिफ है। तो आवाम को इसी चीज़ को समझना चाहिए कि वाहिद एक इंडियन नेशनल कांग्रेस एक वाहिद पार्टी है जो यहाँ की आवाम का दर्द समझती है। राहुल जी ने हाल ही में कहा कि मेरा कश्मीरियों से खून का रिश्ता है। उसी खून के रिश्ते को निभाते हुए कश्मीरी को इस चीज़ को समझना चाहिए। हमारे यहाँ कैंडिडेट हैं इकबाल साहब, तो आवाम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और वोट अपना कास्ट करना। एडवोकेट शेख हामिद, आपसे ये भी जानना पूछ रहा हूं, क्या यहाँ के जो सियासतदान हैं, क्या अब की बार एटलीस्ट यूथ को उन्हें मौका नहीं देना चाहिए? क्योंकि वो फिर से जिस तरीके से वो मतलब 20 साल 25 साल से लड़ते आ रहे हैं, क्या इस बार एक यूथ को मौका नहीं मिलना चाहिए? मैं इसमें ज़्यादा दलील नहीं देना चाहता हूँ, मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। यूथ को मौका मिलना चाहिए, जिसको देना था वो मिल गया, हमारी तंजीम ने दिया, कैंडिडेट आपके सामने है। मैं अपनी तंजीम की बात करूंगा। हाँ, वो अपने उस पुराने लॉट को चलाना चाहते हैं फिर से। ये नौजवान ही है जो इस हमारे मैं अपनी इसलिए मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा। हमारी पार्टी का हमेशा जिक्र नहीं किया यहाँ पर। उदयपुर रेजोल्यूशन जो पास हुआ था हमारा कांग्रेस पार्टी का, तो उसमें वाजिया लिखा हुआ है कि नौजवानों का 50% जो मैंडेट जाएंगे वो नौजवानों को जाएंगे। तो उसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए आपने देखा कि बारामूला के सेगमेंट आप देखेंगे जिले में हमारे हमारे कैंडिडेट्स यहाँ पर 3, अगर हम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें 3 कैंडिडेट्स हमारे नौजवान। तो उसी के चलते हमारे पार्टी का मंशूर भी है, रेजोल्यूशन भी पास इस पर हुआ है। तो बाकियों को देखिए, अपने एक कुर्सी की लालच पड़ी हुई है, वो तो अब जो सियासत रिटायरमेंट लेनी चाहिए, जब नहीं ले रहे हैं, इक़्तिदार की इतनी लालच है, ताकत पावर का इतना नशा है कि छोड़ना नहीं चाहते हैं। नौजवानों को आगे आना चाहिए, नौजवान ही इस कश्मीर को मुस्तकबिल बदल सकता है। तो अब की बार आपको क्या लगता है कि नौजवान को ही ताकत करना चाहिए, उन्हीं सियासतदानों को जिन्होंने पिछले साल नहीं, सेकंड लाइन को मौका मिलना चाहिए। सेकंड लाइन फिर से मैं कहूँगा कि कश्मीर को इस बहरान से, इस परेशानी से, इस तज़्ज़ुब के आलम से अगर कोई बचा सकता है, वो ताकत अगर किसी में है तो नौजवान में ही है। नौजवान में एक जोश है और जज्बा है और वो काम करना चाहता है, आवाम की खिदमत करना चाहता है, लालच नहीं है। तो आवाम इसी नौजवान को इस तरक्की की मशाल वही उठाएगा और वही इस जम्मू कश्मीर का, खासकर कश्मीर का और जिला बारामूला का और बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी का मुस्तकबिल बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम यहाँ पे मेरी बात की और मेरी बात जिस तरीके से कल इंजीनियर रशीद ने कहा कि कांग्रेस ने 370 के बारे में कोई बात नहीं की, वो चुप रहे, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का एक बयान आया 370 और 35A का जो मौक़िफ़ है वही कांग्रेस का भी है, वही नेशनल कांफ्रेंस का भी है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे इंजीनियर रशीद ने ये कहा कि कांग्रेस ने तो 370 के बारे में कभी बात ही नहीं करी। इस पर आपका क्या कहना रहेगा, खासतौर पर बारामूला के आवाम के लिए? एक्चुअली जब कांग्रेस ने 370 पे बात की तो इंजीनियर रशीद जेल में था। अब पता नहीं उसको वहाँ टीवी में पता कुछ नेटवर्क था तो उसको पता चलता है कि कांग्रेस ने क्या किया। 370 ही वाज इन द जेल दैट टाइम।
तो अगर आप देखें जब 370 हटाया गया था, 35 से हटाया गया था, तो कांग्रेस ने CWC हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी वहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया अगेंस्ट द स्टेप टेकन बाय द देन जो गवर्नमेंट थी। तो अब कांग्रेस ने बात नहीं की। हमने तो CWC में रेजोल्यूशन पास किया तभी, मतलब इसके खिलाफ, इस डिसीजन के खिलाफ, और क्या कर सकते हैं? हमने तो बात की है, और किस पार्टी ने बात की? तो वो इनको पता नहीं है, वो जेल में थे तो अभी और फिर से जा रहे हैं, तो फिर से 5 साल के बाद आएंगे, कहेंगे अभी नाटक करने आएंगे। बाकी उनकी बातों को शुड नॉट टेक इन सीरियस। मेरी इकबाल, आप भी एक नौजवान है, पहली बार आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि मतलब जो पिछले साल से मतलब अगर जम्मू की हम बात करेंगे, वहाँ पे 3 या 4 कैंडिडेट जो है मैदान में है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करेंगे कि हर हल्के में 20 से ज्यादा कैंडिडेट्स जो है मैदान में उतर आए, क्या लगता है आपको ये कैसे कैंडिडेट्स? ये कैंडिडेट्स, देखो मैंने कहा जो इलेक्शन होता है जैसे पॉलिटिकल फेस्टिवल, हर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना हक होता है। लेकिन जब आप जम्मू और कश्मीर को देखें तो जम्मू में 2 से 3 से 4 कैंडिडेट है, वैरेज यहाँ पे 20-25 कैंडिडेट है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। इस चीज़ को ये अगर हम देखें तो ये एक साजिश है कि गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे जो है ये हंग असेंबली यहाँ पे बने, ताकि डायरेक्टली जो बीजेपी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल जो यहाँ पे चले वो असेंबली को बनने ना दे। दिस ऑल अबाउट दिस, दे वांट टू डिवाइड द वोट्स, दे वांट टू गेट थ्रू सम ऑफ देयर फेवरेट्स, और कोई काम नहीं है। वो यही क्या करना चाहते कि जो उनके अपने जो ब्लू आइड पर्सनस हो उनको असेंबली में लाए, और जो बीजेपी उनको कहे जो अभी तक काले कानून यहाँ पे लाए असेंबली में, वो जाके वो पे मोहर डाले। दे वांट टू डू इट दिस, अदरवाइज उनको तो कोई जल्दी थी नहीं कि वो असेंबली इलेक्शन कराना चाहते, उनको मूड में नहीं थे। एक तो सुप्रीम कोर्ट का उनको डंडा पड़ा, और दूसरा दे वांट टू डू जो उन्होंने यहाँ पे अभी तक वो काले कानून लाए, दे वांट टू मतलब गेट देम सील्ड फ्रॉम द असेंबली। और हम तो नहीं करने देंगे, जब तक राहुल जी है, जब तक हम लोग हैं, हम तो ऐसा नहीं करने देंगे। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि मशरूफ ऑफ कैंडिडेट्स डालें, अपने ब्लू आइड पर्सनस को थ्रू कराएं और उन कानूनों पे मोहर डालें। तो लोगों को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। लोगों को हम ये बात लोगों को बताते हैं कि इस बार उनको सोचना चाहिए, उनका जो वोट है दैट इज़ नॉट विद रिगार्ड टू द डेवलपमेंट एनीथिंग, दैट वो इस बार जो है उनका बच्चों का फ्यूचर, उनका फ्यूचर, हमारे कश्मीर का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख आमिर, आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने देखा डिलिमिटेशन की अगर हम बात करेंगे, क्या आपको लगता है कि इस पर भी मतलब हमारी सीट पे, मतलब आपकी सीट पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, जितने भी फैसले, जितने भी पॉलिसीज, जो भी, अगर आप इनके इरादे भी सही नहीं, इनकी नीति और नीयत दोनों खराब। जो भी फैसला इन्होंने किया वो कश्मीरी अवाम के खिलाफ किया। जो भी फैसला इन्होंने किया वो कांग्रेस को और यहाँ की जो रीजनल पार्टीज हैं, वो पार्टीज, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो इनकी हिमायत में और तरफदार बैठे हुए हैं। तो इनका हर एक फैसला कश्मीर जम्मू कश्मीर के खिलाफ था, चाहे वो डिलिमिटेशन हो, चाहे वो पहली रियासत हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार देखा गया एक रियासत को यूटी बना दिया गया। यूटी को रियासत बनते हुए हमने देखा है, एक ही मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जो इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो ये चीज़ें हैं, अब इनका भी वक्त आ गया है। लोकसभा में इन्होंने तो अपना हाल देखा है, कहीं पे इनका खाता यहाँ पे नहीं खुला, और इस बार भी इनका खाता खुलने वाला नहीं है। चाहिए डिलिमिटेशन करें, तोड़फोड़ करें, लद्दाख को हमसे छीन लिया, जम्मू और कश्मीर की आवाम को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये बांटने की सियासत करते हैं, नफरत की सियासत करते हैं। हम जोड़ने की सियासत करते हैं और प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर से बाहर आएगी इनका नया कश्मीर, इनको मुबारक। आखिरी सवाल आपसे, आपके सामने जो बैठा है छोटा राहुल बैठा है, क्योंकि पार्टी का जो आपका प्रेसिडेंट है वो भी से छोटा राहुल के नाम से बताते हैं इसको। लेकिन आप ये बताएं कि छोटा राहुल के लिए आप बारामूला के आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, आवाम को, खासकर नौजवानों को यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को कामयाब कीजिए, और बारामूला में ये वोट जो है बहुत कीमती है, अपनी वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। मैं आपके सामने एक नौजवान है, आप जानते हैं, आपके सामने एक नौजवान है। नौजवान, ये वो नौजवान है जो यहाँ की परेशानियों को, यहाँ के मामलों को, खासकर नौजवानों की दिक्कतों को समझता है। तो यहाँ के अवाम को गुजारिश करता हूँ कि वो मीर इकबाल को कामयाब करे, ताकि आने वाले वक्त में जो आज बीडीसी उन्होंने काम किया, तो एक बड़े पैमाने पर उनके लिए काम किया जाएगा, और बड़ी ताकत से ये काम करेंगे, और आवाम के लिए करेंगे, ना कि अपने घरों के लिए, अपने महलों के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए हम चलेंगे। हम इंशाल्लाह आवाम के मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल के काम करेंगे, ना कि जाती मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थी हमारे साथ मीर इकबाल इंटरनेशनल कांग्रेस के जो कैंडिडेट बारामूला के, और एडवोकेट शेख आमिर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।